मैथ्स का है और प्रश्नावली 1.1 जिसमें प्रश्न कहता है एक में निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करें। तो हम लोग पहले सीखेंगे HCF क्या होता है। तो आपको फर्स्ट में ही कहे कि बिना 1 रुपये लगाए आप घर बैठे गणित, मैथ, साइंस, तो इसमें हम लोग सबसे पहले सीखेंगे HCF। देखिए HCF होता है HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? HCF का फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हाईएस्ट, H से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए HCF का फुल फॉर्म हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक और होता है LCM, ठीक है। तो अभी हमको पूछ रहा है HCF, तो HCF का फुल फॉर्म पहले हम लोग सीखे हैं कि इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम लोग इसको बनाने को प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन है फर्स्ट में यूक्लिड विभाजन, जो आपको ये प्रश्नावली मैथ में 1.1 में दिया गया है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यूक्लिड विभाजन। अभी मैंने बताया HCF का होता है जो इस प्रकार से है, भाज्य बराबर, आप लोग सब लिखते जाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यह सूत्र रहा यूक्लिड विभाजन का। इसी सूत्र पर हम लोग बैठाएंगे HCF का। तो आप लोग सब लिखते जाएं। पहले मैंने आपको सिखाया HCF का फुल फॉर्म, फिर आपको इसका यूक्लिड विभाजन का सूत्र, जिसको होता है फॉर्मूला भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। चलिए अब इसको मैं क्लीन करता हूं और अभी चलेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्नावली 1.1। तो क्वेश्चन रहा ये फर्स्ट प्रश्नावली 1.1 का 135 और 225 का HCF निकालने कह रहा है, वो भी यूक्लिड विभाजन के द्वारा। इसको हम लोग गुणनखंड विधि के द्वारा भी निकालते हैं, लेकिन हम लोग को कंडीशन डाल दिया है यूक्लिड विभाजन के द्वारा निकालना है। तो इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे 135 और 225, तो डिवाइड करेंगे 135 में, वन टाइप में 135। अब ये 5 जाएगा 0 और ये 12 में 3 गया 9, ये भी 0 हो गया, ये कटा नहीं। अभी हमारा शेषफल बच गया 90। अब यहाँ पे 135 ये आ जाएगा रेस्ट 135। अब ये भी जाएगा वन टाइप में, एक बार में 90 का 90। अब ये हमारा बच जाएगा 5 और ये 45 हो गया, फिर भी नहीं कटा, शेषफल आ गया 45। अब ये तुम्हारा भाज्य में आपका शेषफल था, वो हो गया 90। अब ये 90 45 बार में, 45 के टेबल में 2 बार में कट जाएगा। इस प्रकार से ये तुम्हारा शेषफल 0 आ गया। अब हमको इसको बैठाना है यूक्लिड विभाजन में। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिए थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। फॉर्मूला ये था आपका। तो ये रहा आपका फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, बैठाएंगे। तो भाज्य क्या हो गया 225, 225। तो फॉर्मूला रहा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य मेरा कितना हो जाएगा 225, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 225 बराबर 135 भाजक
और भागफल मेरा इसमें बच गया कितना, 1, और प्लस शेषफल कितना बच गया, 90। चलो नेक्स्ट जो है फिर आ जाएगा यहाँ पे 135 भाजक और भाज्य हो गया, और भाजक हो जाएगा 90, और फिर ये हमारा हो जाएगा भागफल 1 और शेषफल हो जाएगा 45। एक और स्टेप जाएगा 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। इसमें रिमाइंडर कितना बच गया मेरा, 45। तो हमारा आंसर हो जाएगा 45। देखिए ये हो जाएगा 45। उम्मीद हो पहला क्वेश्चन का आंसर मैं बता दिया, आप लोग सबको कॉपी कर लेंगे, उतार लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है और मैं उदाहरण भी बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन रहा प्रश्नावली 1.1 क्लास 10 का मैथ के सब्जेक्ट का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर बी। 196 और 38,220 का HCF क्या होगा। यूक्लिड विभाजन के द्वारा हमको इसको निकालना है। तो आप लोग फटाफट अपने कलम कॉपी लेके बैठे रहें और सारे क्वेश्चन बनाते जाइए। आपको हर सब्जेक्ट का, बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का तैयारी करवाई जाएगी। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो टाइम न गवाते हुए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक टाइप में लगा देंगे, एक बार में लगेगा। ये हो जाएगा 196। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे तो बचेगा मेरा 1862। और फिर इसको हम लोग 9 बार में लगा देंगे तो हो जाएगा 1764। 9 बार में 196 का टेबल लगाएंगे तो 1764। फिर इसको घटाएंगे तो बचेगा 98। एक 0 बच गया था, उतर जाएगा 980। तो 5 बार में यहाँ पे एक कट जाएगा 980। अब ये देखो सब 0 हो गया मेरा शेषफल। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, HCF यूक्लिड विभाजन में बैठाएंगे, एल्थागोरथियम में। तो चलते हैं कैसे बैठाएंगे। फॉर्मूला आपको फर्स्ट में ही बता चुके हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो ये हो जाएगा तुम्हारा भाज्य, ये हो जाएगा भाजक, और ये हो गया भागफल, और जो शेष 0 बचता है नीचे वो तुम्हारा शेषफल हो जाएगा। ये हो गया शेषफल। यहाँ तक की समझ में आ गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे, बैठाएंगे। तो बैठाएंगे कैसे बैठाएंगे, ध्यान समझेंगे। आपको इस तरह से रफ में बना लेना है, और जो मैं ये HCF यूक्लिड विभाजन के द्वारा बैठाना है फॉर्मूला में, उसको उस प्रकार से क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 38 38,220 बराबर 196 गुना भागफल कितना हो गया, 195। ठीक है, और ये प्लस बच जाएगा तुम्हारा कितना, 0 शेषफल। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा 196 होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। फर्स्ट का बी। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, पहला का तीसरा क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन पहला का सी है, 867 और 255। तो सेम कंडीशन है इसका जैसे मैंने बनाए भाग विधि से। तो हो जाएगा ये 255 भागा 867। चलो इसको
पहले डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कटेगा, 3 बार में आ जाएगा 765। ठीक है, गुना वगैरह आपको करने आता होगा। 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 5 तिया 15 16 के 6 हाथ में 1, और ये 5 3 दूनी 6 और 1 7। चलिए अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाने के बाद मेरा बच जा रहा है 102। देखो इसी को कहते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, जब तक ये समाप्त नहीं होगा तब तक इसको क्या करना है, डिवाइड करते जाना है। अब शेषफल मेरा बच गया 102। ये इसको समाप्त करने के लिए क्या करेंगे, फिर से 102 से डिवाइड करेंगे 255 में। ठीक है, 255 में, 255 में ये 2 से कटेगा, ये देखो 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 200 आपका 4, 204 हो गया। फिर ये घट जाएगा, घटने के बाद तुम्हारा आ जाएगा कितना 51। फिर नहीं कटा, जब नहीं कटेगा तो फिर इस कंडीशन में क्या करेंगे, 51 को डिवाइड करेंगे और 102 को भजाएंगे, तो 51 से 2 बार में कट जाएगा 102। अब ये पूरा हमारा शेषफल 0 आ गया। चलते हैं फिर से इसको हम लोग बैठाएंगे, इसको बैठाएंगे यूक्लिड विभाजन में। अब इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन में बैठाते हैं। सबसे पहले हो जाएगा भाजक, तो भाज्य हो गया 867 इक्वल टू भाज्य हो गया 255 और भागफल हो गया 3 और प्लस शेषफल 102। चलिए अभी ये मेरा एक स्टेप बना हुआ है, दूसरी स्टेप में चला जाएगा। अबर भाज्य हो गया 255 बराबर भाजक हो गया 102 गुना से भाजक भागफल हो गया 2 और शेषफल हो जाएगा 51। चलिए नेक्स्ट जो बचा है तीसरा स्टेप, ये हो जाएगा 102 इक्वल टू 51 और ये हमारा भागफल हो जाएगा 2 और शेषफल 0, जिसका रिमाइंडर कितना आ गया, ये आंसर हो जाएगा 51। तो इक्वल टू करके बैठाएंगे इसको 51। चलिए ये रहा आंसर। आप लोग सब फटाफट उतार लेंगे। अब मैं उदाहरण क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी प्रकार से। प्रश्नावली 1.1 से एक क्वेश्चन था आपकी एग्जाम का जो इम्पोर्टेंट है, और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि 2017 में पहला क्वेश्चन पूछा था और 2017 की बात बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर आपको ये क्वेश्चन हमेशा पूछता ही है अभी तक 1.1 से। अब उदाहरण क्वेश्चन में दे रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है देखिए, HCF निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्थागोरिथम, जो प्रश्नावली 1.1 में 3 क्वेश्चन दिया था, तीनों क्वेश्चन में बता दिए पहला का, और मैं ये 3 क्वेश्चन उदाहरण दिया हूँ। ये उदाहरण बनाने से आपको क्या हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा और आप समझ भी जाएंगे, इसलिए आप ये क्वेश्चन अवश्य सॉल्व कर लें। ठीक है, सॉल्व कर लें ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं होगा। अब क्वेश्चन चलते हैं हम लोग प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 चलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया और समझा भी दिया। अब ये प्रश्नावली 1.2 के में कहता है प्रश्न नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना, ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछता है। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 ये क्वेश्चन जो आपको पूछेगा 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन है फर्स्ट में 140, सेकेंड में 156 और थर्ड में 3825, 4 में 5005 और 5 में 7429। आप लोग लिख लें क्वेश्चन फटाफट, या आपके पास किताब हो तो आप लोग मिला लेंगे।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चलते हैं हम लोग 140 का हल करेंगे, ठीक है, और इसको अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करेंगे। तो पहला है हम लोग हल करेंगे इसको 140 का। 140 बहुत इजी है, एलसीएम की जैसा बैठाना है। आप लोग को एलसीएम भी पता होगा, नहीं पता होगा तो कमेंट करना, मैं एलसीएम सिखाऊंगा, ठीक है। ये 2 से जाएगा, हो जाएगा कितना 70, फिर 2 से जाएगा, हो जाएगा 35। अब ये कितना चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका 5 से, 7 × 5 = 35। अब इसको हमको क्या में व्यक्त करना है, अभाज्य गुणनखंड में। तो इसको अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करेंगे इस प्रकार से, यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 140 बराबर 2 × 70, 2 गुने हो जाएगा 2, फिर गुने 5 और गुने 7। अब जो जो इसमें मैच कर गया, 140 को तोड़ने में जो जो मैच कर गया उसको क्या करेंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो कौन कौन सा मैच कर गया है, 2 2, तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर गुने 5 और गुने 7। यही रहा अभाज्य गुणनखंड आंसर। आप लोग सब लिखते चले जाएंगे। चलिए आप लोग उम्मीद है उतार लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 156 का। टाइम न गवाते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे 156, ठीक है। 156 को हल करेंगे इस प्रकार से। देखिए अब ये कितना से कटेगा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 156 को। तो ये जाएगा फिर 2 से कट जाएगा, कितना जाएगा 78, फिर 2 से जाएगा ये एलसीएम, तो कितना रहेगा 39। अब कितना जाएगा, ये जाएगा 3 से, तो जाएगा 13 39, 13 × 39। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ पे बैठा देंगे 156 बराबर 2 गुने 3 गुने 13। देखो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। अब इसको करना क्या है, जो जो मैच कर गया उसको क्या करेंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे। जैसे क्वेश्चन अभी फर्स्ट में आपको बताए, तो 2 2 ये दोनों देखिए मैच कर गया, तो इसको क्या करेंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे, और ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 13। यही रहा तुम्हारा आंसर। चलिए लिखते जाएंगे आप लोग फटाफट, उम्मीद है लिख लिए होंगे। अब क्वेश्चन चलते हैं तीसरा क्वेश्चन 38 25। चलिए डियर स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हल करेंगे 38 25 को। तो 38 25 जो है ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, हो जाएगा 12 75। फिर ये फिर से 3 से कटेगा, हो जाएगा 425। और फिर ये कटेगा 5 से, हो जाएगा 85। और फिर कटेगा ये 5 से 17 बार में कट जाएगा, ठीक है। 17 × 5 = 85। अब इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करेंगे, ठीक है। लिखेंगे फिर उसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड। तो हो जाएगा ये 38 25 बराबर 12। 38 25 बराबर कितना कितना कटा, 3 से कटा, फिर 3 से कटा, फिर 5 से कटा, फिर 5 से कटा, ठीक है। इसके बाद लास्ट में जो मेरा आया 17 आ गया।
चलिए आप लोग सब फटाफट लिखते जाएंगे। आप जो जो इसमें मिल गया उसको क्या करेंगे, स्क्वायर बैठा देंगे, ठीक है। तो 3 3 मैच कर गया तो 3 का स्क्वायर, 5 5 मैच कर गया तो 5 का स्क्वायर, और गुना हो जाएगा यहाँ पे 17। यही रहा तुम्हारा आंसर। अब क्वेश्चन जो है आपका 2 क्वेश्चन बच गया है, 5005 और एक और बच गया क्वेश्चन 7429। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग क्वेश्चन बना के आएंगे। 5005 और 5000 जो है क्वेश्चन 7429 ये